अच्छा, दूसरा रूट केनाल कब करवाना चाहिए हमें और कब नहीं करवाना चाहिए, ये भी थोड़ा सा बता ले, बिकॉज आजकल ना ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हर किसी से पूछे तो कहते हैं हमने रूट केनाल कराया है, हमने ये कराया, हमने फलां कराया। तो रूट केनाल क्यों करा रहे हैं लोग इतना ज़्यादा? सो ये इंपॉर्टेंट है कि जब मैंने आपको बताया इनिशियल स्टेज पे आपको थोड़ी सी छोटी भी केरीज दिखती है तो आप उसको फौरन जाके फिल कराएं। सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे हम फिशर सीलेंट्स करते हैं। वो एक इनिशियल पिन पॉइंट फिलिंग होती है जिसमें ना हम आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं, बस थोड़ा सा जहाँ तक केरीज है, कीड़ा है, उसको साफ करके उधर वहाँ पे सीलेंट्स रख देते हैं। ज़्यादा बढ़ता है कीड़ा तो उसको हम फिर कोशिश करके फिलिंग से काम चला लेते हैं। लेकिन अगर वो डीप चला गया है, पल्प तक चला गया है, जहाँ पे हमारी सनसनाहट, पेन की सारी नर्व्स है, वेसल्स है, तो वहाँ पे अगर आपकी चलेगी तो जाहिर है आपको पेन वहीं से शुरू हो रही है। हमारा काम रूट कैनाल में होता है जड़ की सफाई करना। सो हम पल्प को साफ कर देते हैं, निकाल देते हैं। सो वहाँ पे वो जो सेंसिटिविटीज होती है वो खत्म हो जाती है पेशेंट की उस दांत के लिए पर्टिकुलर। तो अब जाहिर है कीड़ा अगर पल्प तक गया है, हमारे देखिए ना दांतों के 3 लेवल्स है, इनामल है, डेंटिन है और पल्प है। सो इनामल सबसे इनिशियल होता है जिसको आप तेज तेज अगर दांत घिसेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। फिर डेंटिन आता है जिसके अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं हमारे, वो ट्यूब्यूल्स सेंस करते हैं ठंडा गर्म को और वो पहुंचाते हैं पल्प तक। सो पल्प हमारा वहाँ पे खून होता है, हमारा वेजल्स होती हैं, वहाँ से सब कुछ अगर आप जैसे वहाँ देखेंगे तो पेशेंट को अक्सर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है, यानी कीड़ा वहाँ तक पहुँच गया है। तो वहाँ पे जब पहुँच गए तो हमारे पास रूट कैनाल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो रूट कैनाल वहाँ पे होता है। तो एक सबसे पहले रीज़न कि डीप केरीज में हम रूट कैनाल करते हैं। नंबर 2 ये कि अगर पल्प तक चला गया है, कोई क्रैक हो गया ऊपर से और वो एक्सपोज हो गया है, बहुत सारे पेशेंट्स में सेंसिटिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है तो उस पर रूट कैनाल होगा। तो ये पेशेंट्स को हम पहले बताते थे। बहुत पेशेंट्स हमारे पास एब्सेस के साथ आते हैं, वो ज़्यादा आप देखेंगे पिन पॉइंट जो है वो छाला बना हुआ होता है बाहर की तरफ, मसूड़ों की तरफ। तो मसूड़ों पे अगर छाला है तो वो उसको इंसाइज करके ड्रेनेज करते हैं तो वो एक टाइम तक हल हो जाएगा। लेकिन अगर रूट कैनाल करेंगे तो ही उसका हल मुकम्मल होगा, वो सॉल्व हो पाएगा, वरना वो बार बार भी अकर हो सकता है। ठीक है डॉक्टर सलीमा, एक कॉलर है आतिफ जिन्होंने रावलपिंडी से हमें कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा से आतिफ साहब कॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये रूट कैनाल करवाना बेहतर होता है डॉक्टर सलीमा या फिर दांत को निकलवा देना बेहतर होता है? अच्छा, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि एंड तक जब तक आप बचा सकते हैं ना रियल टूथ को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल टूथ इज नेचुरल टूथ। देखिए जो भी रिप्लेसमेंट है, इम्प्लांट आ गई है या ब्रिजेस आ गए लोगों के पास ऑप्शंस, बट आई ऑलवेज से कि अगर आप कोशिश करके उसको रूट कैनाल के जरिए बचा लें और फिर उसके ऊपर क्राउन चढ़ा लें तो उसका काम और उसकी लाइफ लंबी हो जाती है। सो इम्पॉर्टेंट यही है कि जब तक आप कोशिश करें, जब तक वो रूट कैनाल से बच जाता है उसको बचा लें और उसके बाद क्राउन चढ़ा लें ताकि आपका वो लंबा टाइम तक दांत निकल जाए। एक्सट्रैक्शन का सिचुएशन तब बनता है जब आपकी 2 रूट्स के बीच में इन्फेक्शन आ गया है। सो पल्प को भी वो क्रॉस कर गया है और अब उसकी मोबिलिटी आ गई है, वो हिल रहा है। तो उस सूरत में हम पेशेंट को कहते हैं सॉरी वी कैन नॉट सेफ, ये हिल भी रहा है दांत, इसका इन्फेक्शन नीचे तक चला गया तो इसकी पुअर प्रोग्नोसिस है। ये बचेगा कितना टाइम, शायद महीना निकाल ले, 2 महीना, 6 महीना, तो इसका फ़ायदा नहीं है। तो हम पेशेंट को वो उसी वक्त अल्टीमेटली बताते हैं। इवन अक्ल की दाढ़ को भी मैं एंड तक बचाती हूँ। आई रिसेंटली येस्टरडे डिड रूट कैनाल ऑन द 8th टूथ, जो आपका 3rd मोलर है। तो पेशेंट्स को हम एंड तक बचाने की कोशिश करते हैं कि बेशक वो जब तक कोशिश करें वो तंग नहीं कर रहा तो उसको रूट कैनाल कर दें। अगर कीड़ा है तो कीड़े को रूट कैनाल के जरिए उसको डीप कीड़े को निकाल दें, वरना फिर ज्यादा तंग कर रहे हैं तो फिर उसको निकाल देते हैं दांत। फिर लास्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स आपके पास फिर, क्योंकि आप अगर देखिए अगर आगे वाले दांत आप निकालते तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए आपको कोई दांत लगवाना पड़ेगा। तो आप ये देखिए एडिड कॉस्ट भी है, एडिड टाइम भी है, एडिड पेन भी है। तो पेशेंट पे भी एक लोड है ना, एक मनी का लोड भी है, एक स्ट्रेस भी है, एक एस्थेटिकली प्लीजिंग भी नहीं लगेगा। तो पेशेंट को हम कहते हैं कि आप पहले ही बचाएं, अपने लिंगर ऑन ना करें अपॉइंटमेंट्स को और वो अपॉइंटमेंट्स को फौरन कंप्लीट करें ताकि आपका हल हो सके, आपका ये प्रॉब्लम हल हो सके दांतों के हवाले से। क्योंकि आपके दांत अच्छे होंगे तो आपकी पूरी पर्सनालिटी अच्छी होती है, तो आप खूबसूरत नज़र आते हैं। आप जब स्माइल करते हैं तो आप और ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। तो इसलिए दांतों का ख्याल रखें। अगर कोई भी दर्द है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो जाके एटलीस्ट डेंटिस्ट को साल में 1 दफ़ा ज़रूर चेकअप करा लिया करें, अपना मुआयना करा लिया करें कि आया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर प्रॉब्लम निकल आती है तो उसका सोल्यूशन भी डॉक्टर आपको बता सकता है। तो हमारे साथ डॉक्टर सलीमा मौजूद थी। डॉक्टर सलीमा, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।